श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, आई हैव वर्कड वेरी एंथुजियास्टिकली फॉर 12 years एट माई वन प्लेस. नाउ सडनली आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट आई एम स्टक अप देयर. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेदर ग्रीड फॉर मोर एंड मोर मनी is the reason for this feeling. Our life is genuinely in need for some change. It's very difficult to work in an unethical outer world. I am afraid to step out too. श्वेतांबरी कहती हैं कि उन्होंने उत्साह से 12 साल काम किया एक जगह पर, और अचानक उनको अटकाव सा लगता है और बदलाव की आकांक्षा है, और लगता है कहीं ये कोई लोभ तो नहीं है, ज़्यादा धन का कोई मसला तो नहीं है, और लेकिन ज़िंदगी बदलाव चाहती है शायद. और उनको लगता है कि ऐसे जो अमान्य जगत में या संघर्षपूर्ण जगत में काम करना उससे भय भी लगता है. श्वेतांबरी जी, You must change it. ये परिवर्तन की मांग है. परिवर्तित हो जाइए, परिवर्तित करिए. When change happens, change everything. बारह साल बहुत ही आइडियल टाइम है. एक कहावत कही जाती है भारतीय जनमानस में, वो कहते हैं 12 साल में जो कूड़े की जगह होती उसके भी दिन बदल जाते. हमारे उधर उसको कहते थे घूरे के भी दिन बहुरते हैं. दिन बहुरना, बहुरना मतलब अच्छे हो जाना. घूरा कूड़े के ढेर को कहते हैं. कहते 12 साल में घूरे के भी दिन बहुर जाते. तो 12 साल की कोई गणित होगी लोगों के अंदर, उन्होंने उसको साइकोलॉजिकली ऑब्जर्व किया होगा. तो आपके लिए भी ये चीज़ हो गई होगी कि हाँ ठीक है, ये वक्त बदलाव की मांग हो सकती, तो बदलिए. ज़्यादा धन आता है तो लाइए. धन के बहुत सदुपयोग हैं. धन लाने में बुराई क्या है? जब आपके पास ज़्यादा धन होगा तो आप कुछ ज़्यादा धन का सदुपयोग कर पाएंगे, अच्छे कामों में उसका उपयोग कर पाएंगे. तो कम धन की कोई ज़रूरत नहीं. अगर धन अस्तित्व ला रहा है, उसी परिस्थितियां हैं, वो प्रतिभा है, वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उसको लाने में कभी कोई बुराई नहीं. धन का लाना हमेशा लालच ही नहीं होता. धन का लाना कई बार एक निमित्त भी होता है. कई बार आप धन लाते हैं, काम किसी और के आता है. कईयों का धन मेरे काम आ जाता है. तो धन में कोई बुराई नहीं. परिवर्तन का धक्का अगर भीतर से आया है तो वो जो अंदर की आवाज़ है वो भी हो सकती है. उसका स्वागत करिए. भय की कोई ज़रूरत नहीं. देखिए, बाहर का जगत एथिकल है, अनएथिकल है, चलेगा, वो तो वैसा ही रहेगा. आपका जगत कैसा है, इससे ही सारा अंतर पड़ना है. तो आप अपने जगत को, अपनी दुनिया को ठीक रखिए. बाकी बदलाव को सकारात्मक सर्वोत्तम दिशा से लाइए, उसको आने दीजिए, बेहतर है.